हेलो एंड वेलकम टू आवर सक्सेस ऑर्बिट बच्चों। आज का हमारा लेक्चर 3 है बायो का क्लास 11th जो अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली। जो चैप्टर 1 हमारा चल रहा है लिविंग वर्ल्ड का, उसी का आज लेक्चर 3 मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बच्चों। तो उसके पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगी कि जो भी बच्चे हमारा लेक्चर देखते हैं सक्सेस ऑर्बिट का, प्लीज़ उसको स्टार्टिंग से एंड तक देखा करिए, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज अच्छी नहीं होती है। और जैसा कि आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, अधूरा ज्ञान राक्षसी ज्ञान होता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सब अधूरा ज्ञान प्राप्त करें, तो पूरी नॉलेज लीजिए आप लोग। और मैं पूरा चैप्टर आपको, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया हुआ था फर्स्ट लेक्चर में हमारे बायो की, कि मैं आपको पूरी बायो क्लास 11 की कंप्लीट कराऊंगी। 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे सक्सेस ऑर्बिट के प्लेटफॉर्म पर। तो ये जैसे कि आज हमारा लेक्चर 3 है, तो हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने पहले ध्यान से पढ़ा होगा, आई होप सो कि आप सभी बच्चों को मेरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स मैंने पूरा बेसिक से भी पढ़ाने की कोशिश करी थी, आपको समझाने की कोशिश करी थी। अगर किसी को भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। कोई भी अपनी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन आप पुट अप कर रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिएगा। चलिए मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये चैप्टर ज़्यादा लेंदी नहीं है बच्चों, 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और आगे नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत ही स्टार्टिंग एंड ईजी चैप्टर है, क्योंकि हर बुक में जो स्टार्टिंग चैप्टर होता है वो रिविजन होता है हमारे प्रीवियस क्लास का। तो जैसे कि इसमें भी वही चीज़ हुई है, पर आगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके लिए बहुत ही ईजी प्लेटफॉर्म लेकर आई हूँ। ओके, चलिए अब इतना सॉफ्ट करके हलवा बना दूंगी आप सबके लिए कि आपको बस पता ही नहीं चलेगा कि आप इतना टेस्टी हलवा खाते जा रहे हैं, समझ में आता जा रहा है। चलिए अब आप देखिए लेक्चर 3 द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग इंडिविजुअल। जैसे कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फोकस कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर्स में भी, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से अराइज होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो यूनिसेलुलर होता है वो तो एक सिंगल सेल से पूरी बॉडी बनी हुई होती है उनके ऑर्गेनिज्म की। पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से फाइनली ऑर्गेनिज्म बनता है। अब आप देखिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे ह्यूमन हो या एनिमल्स हैं, ह्यूमन भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो आप देखिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी बॉडी में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कितने सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कितने सारे सिस्टम्स हैं। और अगर हम लोग उसके डेप्थ में जाएं तो आप देखिए हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से। अगर हम सेल के टर्म्स में बात करें, अगर हम मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात करें, तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है। अब आप देखिए हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें भी तो प्रेजेंट होती है, जिससे हमारी बॉडी बिल्डअप होती है। हमारी बॉडी में फैट होता है, हमारी बॉडी में ब्लड होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होती है, हमारी बॉडी में कुछ कंपोनेंट ब्लड में वाटर का पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। तो ये सब क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर हमारी बॉडी, एक लिविंग इंडिविजुअल की बॉडी कंसिस्ट होती है, चाहे वो प्लांट्स हो या वो एनिमल्स हो। तो देखिए it is a very highly complex way in which a living matter is organized. चाहे वो प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, हम सबकी बॉडी बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स वे में ऑर्गेनाइज्ड है। अगर हम उसके डेप्थ में जाते हैं, कभी भी आप लोगों ने बुक में फिगर देखा होगा, इंटरनल एनाटॉमी जब आप देखते हैं, किसी की भी इंटरनल एनाटॉमी देखते हैं, या तो स्किन की देखते हैं, ह्यूमन स्किन की देखते हैं बच्चों, या आप प्लांट में स्टेम की इंटरनल एनाटॉमी देखते हैं, या आप लीफ की देखते हैं, तो आप देखते हैं कितने फाइनर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर, कितने फाइनर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर, और कितने अलग अलग। अब हम एक छोटा सा वर्ड पढ़ते हैं स्टोमेटा प्लांट में। तो स्टोमेटा का फंक्शन तो हमको समझ में आ जाता है बच्चों, कि फोटोसिंथेसिस के वो टाइम पे
उसका काम क्या होता है? ओपन एंड क्लोज करना, इतना सही तो काम होता है। अगर हम उसके डेप्थ में जाके उसको उसके अंदर स्टडी करते हैं तो क्या देखते हैं? आउटर स्ट्रोमा, इनर स्ट्रोमा, कितने सारे उसके पार्ट्स होते हैं स्ट्रोमेटा के। तो वही मैं बोल रही हूँ, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी का हो या प्लांट की बॉडी का हो, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तभी बोला जाता है कि जो लिविंग इंडिविजुअल है वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स वे में ऑर्गेनाइज्ड है। हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स वे में ऑर्गेनाइज्ड है। तो अब अगर हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस पे उसको स्टडी करते हैं, अब आप देखिए, पहले आपने उसको सेल्यूलर बेसिस पे स्टडी किया था, तो उसमें आपने सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा हुआ था, जैसे राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है, प्लास्टिड्स है, ये सारा कुछ पढ़ा हुआ था आपने सेल ऑर्गेनेली। पर अभी हम लोग, क्योंकि अब हम लोग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया, तो हम लोग और दूसरी चीजें मॉलिक्यूलर बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारा इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बच्चों, वो किसके बेसिस पे बनता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे। जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो हमारी बॉडी है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो किससे बना हुआ है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। अब एक बायोलॉजिस्ट थे लैनस पॉलिन, जिन्होंने बताया, क्या बताया कि आज जो हमारी लाइफ है, जो हम अलाइव हैं, जो हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, वो किसकी बेसिस पे एग्जिस्ट कर रही है? जो हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो हमारी बॉडी में माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं, उनके इंटर रिलेशनशिप की वजह से हमारी बॉडी अलाइव है, हमारी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है। अब आप सोचिए, अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, फैट नहीं होगा, लिपिड्स नहीं होंगे, अमीनो एसिड्स नहीं होंगे, तो क्या हम लोग अलाइव रह पाएंगे? क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? नहीं, हम लोग तो मर जाएंगे। आप देखिए, आप लोग पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं कि वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट। क्यों बैलेंस डाइट लेना चाहिए? क्योंकि भाई हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो, तो हमको मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में उतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें कंज्यूम करनी है। तो वही चीज यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का भी मैं बता रही हूँ कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी है बच्चों, किससे एग्जिस्ट कर रही है? वो मॉलिक्यूल्स की इंटर रिलेशनशिप से एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आया आपको कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सॉरी कॉम्प्लेक्सिटी है उनकी बॉडी में, और जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसके बेसिस पे अराइज हुई? मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे। और जो मॉलिक्यूल्स का इंटर रिलेशनशिप है उसकी वजह से हम लोग हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अब आप देखिए कि हमको जिंदा रहने के लिए हमारे लिए, देखिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर एसेंशियल। कैसे? अब ऑर्गेनिक तो आपको पता ही है बच्चों कि ऑर्गेनिक किससे, ऑर्गेनिक मेनली कि क्या पढ़ते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें हमारा हीरो कौन होता है? कार्बन। कार्बन ही तो होता है ना। अब आप देखिए, कार्बन की दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एक कैटिनेशन, एक टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन में क्या होता है? बहुत अच्छी उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से वो इतने सारे लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स बनाता चला जाता है, जिससे कि हमारी पूरी इतनी मोटी बुक, इतनी मोटी केमिस्ट्री तैयार हो जाती है, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? एक सिंगल कार्बन कंपाउंड से। तो वैसा ही हमारी बॉडी में भी है। अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, हमारी बॉडी में जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो सब हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में स्टडी करते हैं। अब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? भाई हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी रहती है, हमारी बॉडी में CO2 भी रहती है, हमारी बॉडी में H2O भी रहता है। तो ये सब किस में एग्जिस्ट करता है बच्चों? इनऑर्गेनिक में एग्जिस्ट करता है। तो अब आप ये बताइए, ये दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं कि नहीं? चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। लिविंग इंडिविजुअल की अगर कैटेगरी कंसीडर करते हैं तो अब समझ में आया आपको किस तरीके से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल होते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अगर हम लोग मान लीजिए इसको हटा देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हटा देते हैं, क्या हम लोग अलाइव रह पाएंगे? जिंदा रह पाएंगे हम लोग? आप सोचिए, ऑक्सीजन हटा देते हैं, वाटर हटा देते हैं, CO2 हटा देते हैं, क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे?
बताइए, नहीं, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो देखिए, like water, CO2, oxygen, without these inorganic molecules, life is not possible. अब देखिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आप जानते हैं ना क्या होता है? अरे भाई, कितनी सारी स्पीशीज हैं हमारे अर्थ पे, कितनी सारी, इतने से ऑर्गेनिजम्स भी हैं, इतने भी हैं। डायनासोर्स के बारे में भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था, क्योंकि अब उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है, पर ये देखिए ना, डाइवर्सिटी देखिए ना, डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है एनिमल्स की। अगर हम लोग स्टडी करें, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, इतनी सारी स्पीशीज हैं। अगर हम प्लांट्स की स्टडी करें, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑफ प्लांट्स आल्सो। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है हमारे अर्थ पे कि हम लोग कितना पढ़ेंगे, कितना स्टडी करेंगे। देखिए, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अ फंक्शन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। सीधी बात है भाई, जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उसका। अब आप अमीबा पढ़ते हैं, तो अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आप देखिए उसकी लाइफ कितनी इजी है, कितना सिंपल। आपने अमीबा के बारे में पढ़ा, लीजिए, पूरा स्ट्रक्चर लर्न हो गया, पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस लर्न हो गया, पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस लर्न हो गया, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस लर्न हो गया। किसमें? सिंगल रीडिंग में ही लर्न हो गया। अब आपने एनिमल्स का पढ़ा, कितना टाइम लगा। अमीबा की स्टडी थी 1 पेज की, 1 सिंगल पेज की। एनिमल्स की पूरी स्टडी है कितने पेज की? 8-10 पेजेस की स्टडी है। डिफरेंस देखा आपने? क्यों? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो क्या हुआ, यहाँ पे सिंपलिसिटी थी और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो जितना ज्यादा लार्जर ऑर्गेनिज्म होगा उतनी ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ओके, अब हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।